बच्चों, वेलकम टू विस्तास एकेडमी। मेरा नाम सत्यम श्रेष्ठ है और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर चैप्टर 1 बताने वाला हूँ। हमारी जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस की वो वाली शुरू होगी, समकालीन विश्व में राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो शीत युद्ध है वो डायरेक्टली नहीं शुरू हुआ था। शीत युद्ध से पहले भी 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, यानी इंग्लिश में बोलो तो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, और उन वर्ल्ड वॉर के बारे में भी आपको जानना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि शीत युद्ध कैसे बन पा। अब ध्यान से समझना बेटा, शीत युद्ध जो है उससे पहले शीत युद्ध, एक चीज समझो, हम लोग लड़ाई करते हैं तो लड़ाई के वक्त क्या होता है, कहते नहीं है कि दिमाग गर्म हो गया है, दिमाग गर्म हो गया है। मतलब क्या है बेटा, लड़ाई करते वक्त हमारा दिमाग गर्म होता है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वॉर मतलब होता है युद्ध। इस टाइम पीरियड में भी दिमाग गर्म होना चाहिए, चीजें गर्मा गर्मी वाली चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहां पर मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं जिसका नाम है शीत, और इंग्लिश में बोलूं तो ये है कोल्ड। क्या मतलब है इसका? शीत युद्ध मतलब एक ऐसी लड़ाई जो ठंडी पड़ी रही, जिसके अंदर कुछ हुआ नहीं। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही इसके अंदर है, लेकिन उससे पहले हम लोग कोल्ड वॉर को समझने से पहले उसके पीछे की कहानी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको अच्छे से कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, वो जिसको हिंदी में प्रथम विश्व युद्ध लिखा हुआ है मैंने, प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध था क्या? देखो बेटा, विश्व युद्ध क्या होता है, वर्ल्ड वॉर क्या होता है, ये चीज सबसे पहले समझो। देखो, वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है, देखो लड़ाई हो रही है, लड़ाई एक छोटी चीज है। वॉर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे जो चीजें होती हैं। अगर मैं बताऊं, जो हमारा युद्ध होता है, ये विश्व युद्ध इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर विश्व यानी पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी। ठीक है, अब जैसे इसकी जो डेट थी वो थी 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, यानी 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918। शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, 1914 से लेकर 1918, 1914 से लेकर 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध चला था। इसके अंदर भी अब ऑब्वियस ही बात है, लड़ाई के अंदर मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता अपने आप से। जो लड़ाई है वो लड़ाइयां 2 ग्रुप्स के बीच में होती है हमेशा, और वो 2 ग्रुप्स कौन से थे? एक तरफ देख लेना मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स यानी कि केंद्रीय शक्तियां। समझो एक चीज, देखो ध्यान से, एक तरफ थे हमारे अलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे हमारे केंद्रीय शक्तियां यानी कि सेंट्रल पावर्स। अब ये होते क्या है अभी समझने को मिलेगा धीरे धीरे करके जब हम इसको आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जो मित्र राष्ट्र से, इसके अंदर ना ज्यादातर जो देश थे वो थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरीके से कुछ देश थे, और इनके ही नाम, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही थे, इनके अलावा भी बहुत सारे देश थे, लेकिन मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन लोगों का सबसे मेन रोल रहा है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और दूसरी तरफ बताऊं केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर, इसके अंदर जर्मनी, ऑटोमन अंपायर यानी ऑटोमन साम्राज्य, और दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर। अभी बताऊं, जो ऑटोमन अंपायर है इस टाइम पीरियड में वो एरिया टर्की कहलाता है, तुर्की, हिंदी में तुर्की कहलाता है, वो एरिया तुर्की कहलाता है ऑटोमन अंपायर। और तीसरा क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी। अब देखो बेटा, इसके अंदर ना कुछ चीजें हैं, जैसे जर्मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि इसी जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ हमारे मित्र राष्ट्र के अंदर जितने देश थे, इन लोगों ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें से यूएसए और यूएसएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हमारा पहला वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके अंदर 2 ग्रुप्स थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां, यानी मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स, केंद्रीय शक्तियां मतलब सेंट्रल पावर, और मैंने इसके अंदर देश के बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम लोग जानेंगे अपने थोड़े से रीजंस, मतलब क्या कारण, किसी भी लड़ाई के पीछे, किसी भी इशू के पीछे एक रीजन होता है कि हाँ भाई ये इस वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। तो चलो एक बार लड़ाई इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण रहे थे लड़ाई। अब मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि जो रीजंस थे वो एक नहीं, बहुत सारे रीजंस थे। अब एक एक करके उसके बारे में समझते चलेंगे। सबसे पहला रीजन, संधियां यानी ट्रीटीज। ठीक है भाई, संधियां, ये क्या थी संधियां? अभी आपको जैसे जैसे इस वाले चैप्टर को क्लियर करोगे और आगे जो चैप्टर हैं उनको भी क्लियर करते चले जाओगे,
तब समझ में आता चला जाएगा संधियां होती क्या है। संधियां एग्रीमेंट कह सकते हो, इसे आप ट्रीटी कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि कुछ देश आपस में मिलकर कुछ समझौते करते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि हाँ चलो, जो भी उनके पास इश्यू होता है, जो भी मोटिव होता है, उसको वो लोग वहां पर रखते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, यहां पर ना कुछ गुप्त समझौते होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे? गुप्त संधियां, गुप्त समझौते, कुछ भी कह सकते हो। क्यों हो रहे थे समझाता हूं, ध्यान से देखो। के बारे में बात कर रहे हैं। गुप्त संधियां हो क्या रहा था, चाहे वो जो देश हैं वो अलाइड यानी कि हमारे मित्र राष्ट्र हो, चाहे सेंट्रल पावर्स हो, इन दोनों में ही एक बात कॉमन थी कि ये जितने भी इसके अंदर शामिल देश थे ना, वो अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते थे, किसी के भी नीचे नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे। इसीलिए वो लोग क्या करने लग गए, गुप्त संधियां यानी कि बिल्कुल सीक्रेट ट्रीटी करने लग गए। किसी को पता नहीं चलता था कि इन देशों के बीच में संधियां हो रखी हैं। और इससे क्या होता था, वो लोग आपस में ही एक तरीके का कनेक्शन बना के रखते थे कि भाई अगर मेरे पे कभी अटैक हुआ ना तो मेरी हेल्प तू करियो, या मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं तेरी हेल्प करूं। इस तरीके से इनके बीच में संधियां होती थी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि साम्राज्यवाद बढ़ रहा था। साम्राज्यवाद, अब ये सिंपल सा एक वर्ड है, समझना ध्यान से, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई एक देश जो होता है वो किसी देश को अपना गुलाम बना लेता है। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। ब्रिटेन ने किया था इंडिया के ऊपर राज। यही है, ब्रिटेन ने जो इंडिया के ऊपर राज किया था यही था साम्राज्यवाद। लेकिन जरूरत क्यों पड़ रही थी? मैंने अभी बताया ना आपको कि ये लोग क्या चाह रहे थे कि ये बहुत शक्तिशाली बनना चाह रहे थे। ये लोग एक दूसरे, ये जो छोटे छोटे देश हुआ करते थे उनको अपने अंदर मिलाते चले आ रहे थे। तो साम्राज्यवाद इनका एक अहम मुद्दा था। और इसके बाद मैं आगे बात करूं, ये जो ट्रीटीज के बारे में बताया, इन्हीं ट्रीटीज के बाद हमारा साम्राज्यवाद का टॉपिक था। ये दोनों रीजन थे और एक बहुत बड़ा रीजन, सब ध्यान से सुनना, ये शुरुआत मानी जाती थी हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती थी। वो था, यहां लिख देता हूं, आर्ड्यूक फर्डिनेंड। क्या लिखा मैंने? आर्ड्यूक फर्डिनेंड। इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये कौन थे? ऑस्ट्रिया जो थे उनके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी थे। और जब इनकी हत्या कर दी गई, इसको एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, ध्यान से समझ लो, एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इसकी जब हत्या कर दी गई, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और ये कुछ रीजंस रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कोई भी अगर चीज नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पर मुझे बताओ कि मेरे को सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे ये चीजें बताओ, मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा। कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी पॉइंट अगर उसको और ज्यादा डीपली जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, ठीक है। तो संधियां हो गई, साम्राज्यवाद हो गया, और ये हमारे आर्ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी के सक्सेसर, उत्तराधिकारी और राजा बनने वाले थे, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई और इसी वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये पहला विश्व युद्ध आपको पता है दोनों ही ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था। मैंने आपको बताया उस टाइम पीरियड में, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से ग्रुप बता रखे थे, अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स, उसके अंदर कौन कौन देश थे। इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 तक चला और खत्म हो गया, ठीक है, 1918 तक चला और खत्म हो गया। बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो भटको मत, कोल्ड वॉर के पास पहुंच रहे हैं। अगला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यही हमारा कोल्ड वॉर का एक अगला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझते ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा फटाक से, बस ध्यान यहीं रखना, कहीं पर ध्यान मत, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखो जो मैं बताता जा रहा हूं। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेके 1945 तक, ये डेट याद रखना।
और इसके बाद ही हमारा कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध शुरू हो चुका था। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1939 से लेकर 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कहां तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर कहां से कहां तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक। उसमें भी मैंने बताया था कि जो लड़ाइयां होती हैं दो ग्रुप्स के बीच में लड़ी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी दो ग्रुप्स बढ़ चुके थे। ध्यान से सुनना, वो ग्रुप्स कौन से थे। एक तरफ थे हमारे अलाइड नेशंस यानी कि मित्र राष्ट्र वर्सेस एक्सिस नेशन यानी कि धुरी राष्ट्र। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अच्छा भैया ये तो आप तो ऐसे बता रहे हो, इधर तो अलाइड नेशन था, इधर एक्सिस नेशन है, ठीक है, यहां पर तो पहले आपने सेंट्रल पावर बता रखा था। बेटा अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सिस नेशन कैसे आया, सेंट्रल पावर कैसे हटा, ठीक है, और इनके मतलब भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, अलाइड नेशंस के अंदर जो थे हमारे यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब थे, और भी थे, बहुत सारे देश थे, लेकिन यही देश मुख्य सबसे मेन थे। और मैं दूसरी तरफ बताऊं, जो हमारे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस नेशन थे, इधर थे जर्मनी, जापान, ठीक है, और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं चीजों से कवर होगा, तो ये ध्यान से सुनते हुए चलना। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक चीज थी, मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1919 में 1919 में हुआ क्या, जर्मनी को बोला गया कि जर्मनी भाई जो तूने पता क्या किया, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है, तो तुझे क्या करना होगा, इसकी भरपाई करनी होगी, मतलब जो भी नुकसान हुआ है इसका तुझे पूरा का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज ध्यान से सुन लेना, इसीलिए क्या हुआ था 1919 में जर्मनी उस टाइम पीरियड में वहां का वो था, क्या नाम है, हिटलर के ऊपर एक संधि थोपी गई जिसका नाम था वर्साई की संधि, ठीक है, क्या नाम था, वर्साई की संधि। अलग चीजें ध्यान से समझते जाना, वर्साई बोल रहा हूं, वर्साई की संधि 1919 में लाई गई, जर्मनी के ऊपर लगी थी, ये जर्मनी के ऊपर लगी थी, और उससे बोला गया था कि जो भी इस लड़ाई में खर्चा हुआ है या जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां के जो जर्मनी वाले जो लोग थे वो बोलते थे कि नहीं यार ये तो गलत है, ये जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, और उसका विरोध करते थे। चलो ठीक है, इसके ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में चला। सेकंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में चला, दो ग्रुप्स के बीच में, अलाइड नेशन, एक्सिस नेशन, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, ये सॉरी इसकी डेट बताऊं, 1939 टू 1945। यूएसए मित्र राष्ट्र के अंदर था, यूएसएसआर था, और जर्मनी एक तरफ था और जापान एक तरफ था। अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हुआ क्यों, देखो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला मैं रीजन बता देता हूं। इसके अंदर क्या होने लगा था, 1919 में जो हमारी ये जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि लगाई गई थी, ये तोड़ दी हमारे हिटलर ने, ये संधि तोड़ दी हमारे हिटलर ने, और इसी की वजह से हमारा और द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर दिया। बोला अब हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं ये संधि तोड़ रहा हूं। इसकी वजह से जर्मनी एक तरफ हो गया था, जापान भी एक तरफ थे, यूएसए यूएसएसआर इधर वाले में थे, और ये हमारा इसका शुरुआत था। अगर मैं आगे बताऊं तो यहां पर क्या होने लग गया था, ये जो यूएसए देख रहे हो ना आप, यूएसए और यूएसएसआर, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर। हुआ क्या था, जो अमेरिका था और जो यूएसएसआर, ध्यान से समझ लो बच्चों, यूएसएसआर का मतलब आगे चल के ना रूस यानी कि रशिया, ये है, अलग नहीं है, ये यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसकी फुल फॉर्म है, और रशिया आगे चल के यही बना था। अब होने क्या लग गया, जब इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई तो हम यहां पर शुरू क्या हुआ, यहां पर जर्मनी पूरे देश पे कब्जा करते चला गया, पूरे के पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, नहीं मान रहा था, वो रुक नहीं रहा था, ठीक है, इसने हर जगह पे कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, जो हमारा यूएसएसआर था यानी रशिया था, रशिया ने क्या किया, जर्मनी को रोकना शुरू किया, जर्मनी के अगेंस्ट भी उसने लड़ाई लड़ी थी, और यूएसएसआर ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया और इसे खत्म किया, और जर्मनी को मतलब पूरी तरीके से हरा दिया,
ठीक है। और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने देखा कि यार जो जापान है, जापान देखो, जापान अभी भी जर्मनी की साइड से लड़ रहा था, यानी कि हमारे धुरी राष्ट्र की तरफ से अभी भी लड़ाई लड़ रहा था। जापान ने हार नहीं मानी, जापान ने बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा जी, मैं तो लड़ूंगा। जापान ने लड़ना शुरू किया और धुरी राष्ट्र की तरफ से वो बढ़ता चला गया। अभी ध्यान से देखो, जर्मनी हार चुका है, जर्मनी हार चुका है, लेकिन जापान नहीं थमा। अब आपको वो इंसिडेंट याद दिलाता हूं जो यहां पर हुआ था। अमेरिका ने क्या किया, इसी अमेरिका ने जापान के ऊपर, यह आपको पता भी होगा, बचपन में पढ़ चुके होंगे जनरल नॉलेज की बुक में, अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 और 9 अगस्त 1945, 1945, 6 और 9 अगस्त, 6 अगस्त को कौन सा बॉम्ब गिराया था, ध्यान से, एक तरफ थे हमारे यूएसए भाई और यूएसएसआर, ये तो पता चल गया यूएसएसआर, इधर जर्मनी, जापान, ठीक है। यूएसएसआर ने जर्मनी को हराया और अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 शहर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को गिराया हिरोशिमा पे, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये, और 9 अगस्त को गिराया नागासाकी पे। परमाणु बम गिराया। और जब जापान के ऊपर परमाणु बम पहले गिराया 6 अगस्त 1945 को, तो क्या हुआ, हिरोशिमा शहर पे गिराया जापान के, लेकिन तब भी जापान ने हार नहीं मानी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त को भी नागासाकी पे अगला परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम गिरा दिया और उसके बाद जापान भी हार गया। जैसे ही जापान हारा, ध्यान से सुनना, जैसे ही जापान हारा वैसे ही क्या हुआ, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, कोल्ड वॉर। अच्छा, अभी कैसे, लेकिन देखो यहां पर मैंने अभी आपको 2 बताए, यहां पर जर्मनी और जापान हार चुका है, ध्यान से देखो, यहां पर जर्मनी और जापान हार चुके हैं। बात कर रहा हूं मैं इन दोनों की, ये दोनों ही अब सुपर पावर बन चुकी थी, ये दोनों ही, इसने, अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, यूएसएसआर ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया और उसे हराया। हम वहां पर हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और जो जर्मनी था वो हार चुका था। यानी कि ये जो दोनों थे, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए और यूएसएसआर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी सुपर पावर बन के निकली, इनके जितनी पावरफुल कोई भी कंट्रीज नहीं रह गई थी। इसीलिए ये दोनों की, लेकिन एक बात थी, अभी आप बोलोगे कि यार जो लड़ाई चली कोल्ड वॉर, वो चली हमारी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, है ना, मतलब भाई यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन ये लड़ तो एक ग्रुप से रहे थे, लड़ अलग कैसे होगा ये भाई, अभी तो हम अलाइड पावर्स पढ़ रहे थे, इसमें यूएसए यूएसएसआर तो एक साथ हैं, ये कैसे आ गए अलग, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए, जबकि इन दोनों ने मिलकर इनको हराया। ये जो दूसरे दुश्मन थे, इन दोनों ने मिलकर इसको हराया, तो ये साथ में, ये एकदम से कोल्ड वॉर के अंदर इन दोनों के बीच में कहां से ये लड़ाइयां उत्पन्न हो गई। अब समझना ध्यान से, देखो बच्चों, अब मैं बताने वाला हूं आपको कोल्ड वॉर, है ना, मतलब शीत युद्ध। अभी इसके अंदर जितना कुछ है वो समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बताई। ध्यान से सुनो, देखो ये जो शीत युद्ध था ये चला था यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सोवियत संघ। बेटा देखो, अगर कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है कि भैया आपने इसको इंग्लिश में बताया, इसको हिंदी में बताया, इसको इंग्लिश में नहीं बता पाए, इसको हिंदी में नहीं बता पाए, अगर कोई सी भी ऐसी दिक्कत होती है तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू कर चुके हैं। आप लोग क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे फिजिक्स के भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, क्लास 12 की, 9 10th के साइंस की भी वीडियोस आ चुकी हैं, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। जेई की सीरीज, स्पेशली जेई की सीरीज करवा रहे हैं हमारे ब्रिजेश भारती सर,
वो भी आप जाके जरूर देखें और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ बताया जा रहा है। 9th और 10th की साइंस आपने आज तक ऐसी पढ़ी नहीं होगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। अभय त्यागी सर पढ़ाते हैं उसे, एक बार जरूर जाके चैनल के अंदर वो वाली वीडियोस भी देखें। अपने जो जिन बच्चों ने साइंस ले रखी है उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको भी बताएं कि विस्तास एकेडमी नाम का एक चैनल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ, भाई अभी तो यार ये साथ थे, अभी तो ये भाई भाई बन के लड़ रहे थे, तो ये एकदम से अलग कैसे हो गए? देखो शीत युद्ध ना इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, ध्यान से समझना। शीत युद्ध जो है वो इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है विचारधाराओं की। किसकी है? विचारधाराओं की। अच्छा भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है? विचारधारा का मतलब होता है सोच। विचारधारा का मतलब क्या होता है? सोच। कोई किसी की सोच से इफेक्ट होता है, कोई किसी की सोच बोलता है नहीं यार मुझे तेरी सोच पसंद नहीं, तू अलग ही चलता है, मैं अलग चलता हूं, मेरी सोच अलग है। उन विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले अमेरिका के बारे में बात बताऊं। अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर सोच थी, जो विचारधारा थी वो थी कैपिटलिस्ट। कौन सी विचारधारा थी? कैपिटलिस्ट। अच्छा ये क्या होती है हिंदी में बताओ भैया? हिंदी में होती है ये पूंजीवाद। क्या होती है? पूंजीवाद। नाम में ना तेजी है, ध्यान से समझो। पूंजी का मतलब क्या होता है? पैसा। पूंजी का मतलब क्या होता है? पैसा। जहां पर पैसे को वैल्यू दी जाती है, जहां पर पैसे को वैल्यू दी जाती है। बेटा ध्यान से सुन लो, कोल्ड वॉर टॉपिक शुरू हो चुका है। वो दोनों के दोनों जो वर्ल्ड वॉर थे, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो देखो, बहुत क्लियर तरीके से समझा रखा है, कोई ज्यादा डीप में नहीं गया हूं, सिंपल सिंपल सी चीजें समझाइए क्योंकि वो आपके टॉपिक, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मेन है वो है आपका ये वाला। तो कोल्ड वॉर के बारे में ध्यान से समझ लो। कोल्ड वॉर किसके यानी शीत युद्ध किस किसके बीच में चला? अमेरिका और सोवियत संघ। नहीं ऐसे नहीं, अमेरिका के पूंजीवादी ग्रुप में, यानी अमेरिका के पूंजीवादी गुट के बीच में, और सोवियत संघ के साम्यवादी, सोवियत संघ के साम्यवादी, या इसको बोल सकते हो आप समाजवाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में भैया इसे बोलते हैं सोशलिज्म या कम्युनलिज्म। देखो बेटा समझना ध्यान से, ये क्या चीज है। अब देखो कोल्ड वॉर समझने से पहले ना ये दो चीजें समझ लेना, ये क्या होती हैं, तभी आपको कोल्ड वॉर समझ में आएगा। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद। यहां पर पूंजी यानी कि पैसा ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। आज के टाइम पीरियड में अमेरिका को इतनी बड़ी इतनी पावरफुल कंट्री क्यों कहा जाता है? उसने शुरुआत से ही कैपिटलिस्ट अपना रखी थी। इन्हें मतलब होता है पैसा कमाने से, प्रॉफिट कमाने से। और एक तरफ बताऊं साम्यवाद यानी समाजवाद, इसके अंदर क्या होता है? इस समाजवाद के अंदर लोगों के कल्याण, सोशल वेलफेयर, जन कल्याण के बारे में बात की जाती है। यही होता है साम्यवाद यानी कि समाजवाद। ठीक है, इसके बारे में और भी एक चीज और है कि साम्यवाद और समाजवाद क्या अलग अलग हैं? नहीं भाई, साम्यवाद और समाजवाद अलग नहीं है। 12th के लेवल पे आप लोगों के लिए साम्यवाद और समाजवाद इक्वल है, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। जब आप बड़े लेवल पे जाके पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। साम्यवाद और समाजवाद सोवियत संघ की आइडियोलॉजी थी और अमेरिका की आइडियोलॉजी थी पूंजीवाद, तभी इन दोनों के बीच में ऐसी दरार आ गई और ये दोनों ही अपने आप को एक सुपर पावर यानी सुपर कंट्री बनाना चाहती थी। इसीलिए इन लोगों ने एक दूसरे के मतलब ग्रुप इनका अलग हुआ, ये लोग अलग सोच को फॉलो करते थे, ये लोग अलग सोच को फॉलो करते थे। इसलिए बोला गया कि भैया जो शीत युद्ध है वो हमारे अमेरिका के पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के साम्यवादी गुट के बीच में लड़ा गया। आया समझ में? शीत युद्ध अभी हमने शुरुआत की है, आगे आगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका का पूंजीवादी गुट था, समझ लो, ये दिमाग के अंदर याद कर लो भैया। अमेरिका का पूंजीवादी गुट क्या है? अमेरिका का पूंजीवादी गुट। और सोवियत संघ का समाजवादी गुट, सोवियत संघ का समाजवादी गुट। यूएसए यूएसएसआर साम्यवाद, समझ लो दिमाग के अंदर। यहां होता है जन कल्याण, यानी कि जहां पर लोगों की भलाई के लिए सोचा जाता हो, ये वो एरिया था। अब समझ में आया शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि
रियलिटी में शीत युद्ध जो था वो क्या था, और ये जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये जो गुटबंदी शुरू हुई, ये किस लिए शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। कोल्ड वॉर के बारे में और भी डीपली जानेंगे, अपने आपके जितनी भी बुक के अंदर बता रखा मैं सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। क्वेश्चंस भी, नोट्स साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देखते रहे और ध्यान से पढ़ना बच्चों, कभी भी छोड़ना मत इन चीजों को। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए वो एक बार मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय।